एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं, और आज हम इसके चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच गए हैं, भगवान के एक कदम और करीब। आज जिस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 और उसका नाम है विभूति योग। इस चैप्टर का एक मैं थोड़ा सा परिचय पहले देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता जी का चैप्टर नंबर 10 और श्री भागवत जी का दशम स्कंद दोनों ही तत्व ज्ञान का स्वरूप है। इससे पहले जो 9 चैप्टर हैं वो नवदा भक्ति का प्रतीक है। जब हम नवदा भक्ति के मार्ग पर चलते चलते एंड पोजीशन पर आते हैं तो सामने हमें हमारे प्रभु खड़े मिलते हैं। तो ऐसे ही ये चैप्टर नंबर 10 है जो हमें दिखा देता है। अब हम 9 चैप्टर 9 कदम चल के आ गए हैं नवदा भक्ति के मार्ग पर। अब सामने प्रभु खड़े हैं, वो खुद बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। यदि हमें किसी को सर्वप्रथम बार पहली बार प्रभु का वर्णन करना हो, उनको बताना हो कि भगवान कौन है, उनका परिचय करवाना हो, तो उसको ये चैप्टर नंबर 10 बताइए। क्योंकि जब हम किसी से सर्वप्रथम बार किसी का परिचय कराते हैं तो उसकी सारी बेस्ट क्वालिटीज़ उसके सामने रखते हैं। तो ये प्रभु खुद बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 है। अब इसमें थोड़ा और आगे की बात करें तो छोटी मगर मोटी बातें टाइप की, तो इसमें कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें हमेशा सुखी रखती हैं, और कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें हमेशा दुख का अनुभव कराते हैं। देयर इज़ समथिंग ऑलवेज विद इन अस विच मेक्स अस हैप्पी ऑलवेज, एंड समथिंग विच मेक्स अस अनहैप्पी। तो ये क्या चीज़ें हैं जो हमें हैप्पी और अनहैप्पी की विचार का हमें अनुभव कराती हैं? वो कौन सी फीलिंग्स हैं? इसके लिए हम कहें कि इफ़ वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज अ मैटर, देन वी आर ऑलवेज इन स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड। बट इफ वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज अ डिस्पिल, देन वी आर ऑलवेज ब्लिसफुल। तब हम आनंद में रहेंगे। अगर हम खुद को एक मैटेरियलिस्टिक स्टेज तक मानते हैं, शरीर मन और बुद्धि इसी का विचार करते हैं, तो तब तक हम हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेस रहेंगे, क्योंकि तब तक हमारी कोई ना कोई मांग रहेगी। हम हमेशा किसी ना किसी वस्तु की मांग करते रहेंगे, और जब तक जीवन में मांग रहती है तो वो कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं होने देती। क्योंकि मांग रहेगी तो एक तरीके की अभिप्सा आपके अंदर रहेगी कि जिससे आपकी मांग कभी पूरी नहीं होगी। 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छाएं। आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति लास्ट तक दौड़ता रहता है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर हम अपने आज की स्टेट का ही विचार करें तो आज व्यक्ति की स्टेट किस तरीके की हो गई है। पहले व्यक्ति धन खर्च करता था जो उसके पास होता था, जो उसका होता था। फिर उसके बाद वो उधार लेके खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम किस स्टेट में हैं कि आज हम उस धन को भी खर्च कर रहे हैं जो कि हमारा है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबके पास क्रेडिट कार्ड है। तो इस तरीके से हमारी इच्छाएं कहाँ तक बढ़ चुकी हैं जो कि हमें कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं होने देती। तो जो कभी भी पूर्णता का अनुभव होने ही नहीं देंगे, वही विचार हमें हमेशा दुखी रखेंगे। और इस दुख से उभरने के लिए जो भारत की स्पिरिचुअलिटी है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन
आज का सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून यही है कि हम अपने कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भारत की देन है, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ये सब चीज़ों का अध्ययन करने लग जाएंगे तो हम अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हमने वो प्राप्त कर लिया तो हम तो ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। वो तो हमें अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर देगी। और उससे भी बड़ी बात कहें तो भगवद गीता डजंट चेंज योर लाइफ स्टाइल, बट मोर देन दैट इट चेंजेस योर एटीट्यूड। वो आपका एटीट्यूड चेंज कर देंगी, लाइफ जीने का तरीका सिखा देंगी। जब हम भगवद गीता जी का अध्ययन करते हैं ना, तो हम एक उस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि जो हमें यहाँ से निकालना नहीं सिखाती है, बट उसमें फंसने से बचा लेती है। जब हम थोड़ा सा विचार करें कि हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेके जब हम चलते हैं, तो कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या कहीं भी किसी भी कॉलेज का माहौल हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकता है, लेकिन हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। हमारा एटीट्यूड कौन चेंज कर सकता है? हमारा एटीट्यूड, हमारे संस्कार, हमारे जो धार्मिक उपलब्धि है भारत की, वो चेंज कर सकती है। इसीलिए आज भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। कितने ही सेवा के कार्य थे वो आज व्यापार बन गए हैं। डॉक्टर का कार्य ले लीजिए, आप वकील को ले लीजिए, और धर्म के क्षेत्रों को भी क्यों छोड़ें, वो भी एक सेवा का कार्य था जो आज व्यापार बन गया है। तो इस तरीके से जब हम मेन उसका कारण जानेंगे ना कि वो क्यों है, तो हम अपना जो हमारे कर्म है उसको सेवा के रूप में कर पाएंगे। तो तभी हम अपनी लाइफ को सच में वास्तव में जी पाएंगे। और आवश्यकता पूरी होंगी लेकिन इच्छाएं नहीं, क्योंकि तब हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये जो विचार है, इसीलिए श्री कृष्ण को प्रोफेसर कहा गया है। वो प्रोफेसर है, प्रोफेशनल नहीं है। इसीलिए एक साधु प्रोफेसर हो सकता है लेकिन प्रोफेशनल कभी नहीं। तो इस तरीके से जो गीता जी का मेन विचार है, जो हमें अपने अंदर उतारना है, उस चीज़ पर थोड़ा विचार करें और अपने इस जीवन जीने के ढंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपग्रेड करें। और मैं विचार करती हूँ और ऐसा मानती हूँ, निश्चय करती हूँ, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इन विचारों पर चलकर हम अपग्रेड हो पाएंगे और अपना लाइफस्टाइल के साथ साथ एटीट्यूड चेंज कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।